तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है। तुमने उतनी दिवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी हैं। एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहोगे तो वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुम अपने बाप को अच्छी तरह जानते हो, अपना सर कटा देगा, अपना खून बहा देगा, मगर इस बेईमानी के कागज पर स्याही नहीं बहाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी घड़ी अपना लेकर मेरे पास आना? मैं यहाँ पर आपका भाषण सुनने नहीं आया हूँ पिताजी। सारी जिंदगी गुजर गई आपका खोखला भाषण सुनते सुनते। क्या दिया है आज तक आपकी ईमानदारी और शराफत ने आपको? जब से होश संभाला है माँ के तन पर 2 साड़ी के सिवा तीसरी साड़ी नहीं देखी। त्योहार आता तो लोगों के घर में घी के दिए जलते, लेकिन इस घर में मट्टी का दिया बड़ी मुश्किल से जलता पिताजी। सारी जिंदगी दाल, सूखी सब्जी और रोटी के अलावा क्या पका इस घर में? कितनी बार कहा आपसे इस खंडर जैसे मकान को, इस मनूज मकान को बेचकर कोई नया मकान ले लीजिए, मगर जिद नहीं। बुजुर्गों की निशानी को बेचा नहीं जाता, यह जवाब देकर मुंह बंद कर दिया आपने। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स का, एहसास कमतरी का शिकार रहा। लड़कों के अच्छे अच्छे कपड़े देखकर, उनकी मोटरसाइकिल, उनकी गाड़ियां देखकर मन ही मन जलता रहा और खुद को कोसता रहा कि ऐसे कंगाल गरीब घर में जन्म लेने से तो बेहतर था कि मैं जन्म लेते मर क्यों नहीं गया। लोगों को मुझे बोलने दो। बहुत जब्त किया मैंने आज तक। आज जब पैसा कमाने का मौका आया तो आप अपनी ईमानदारी का भाषण सुनाकर अपनी तरह मुझे भी कंगाल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मगर नहीं, मैं बनने वाला नहीं। मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे जमीन और आसमान आपस में क्यों ना मिलाना पड़े, मैं मिलाकर रहूंगा। पिताजी, अगर आज आपने इन कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। चले क्या जाओगे बेटे? तुम तो पहले ही जा चुके हो। अपने आप को एक दौलत वाले की मंडी में बेचकर आज बहाना बनाकर हम लोगों से रिश्ता तोड़ने आए हो। मैं जानता हूं बेटा, मैं सब जानता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना बेटे, तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है। तुमने उतनी दिवालियां नहीं देखी है जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी हैं। एक दिन आएगा जब तुम छाती पीट पीट के दुनिया को अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाना चाहोगे तो वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ रोने वाले तुम होगे, सुनने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, सुनिए, वो जा रहा है, उसे रोकिए ना। जाने दो लक्ष्मी, जाने दो इसे। इस वक्त ये खुदगर्जी के घोड़े पर सवार बर्बादी के तूफान में उड़ता हुआ चला जा रहा है, और ऐसे सवार को वक्त के थप्पड़ और जमाने के ठोकर के सिवा कोई नहीं रोक सकता। शायद भगवान भी नहीं रोक सकता इसे।